for first year. I am speech about few line on Teachers Day in Hindi. जैसा कि हम जानते हैं कि टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। उनका जन्म हुआ था 1888 को 5 सितंबर को, और उनका मृत्यु हुआ था 1975 ईस्वी को। और टीचर्स डे मनाया जाता, टीचर्स डे मनाने का शुरुआत हुआ था 1962 ईस्वी को, जब उनके ही कुछ जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो आग्रह किए थे कि मतलब कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कि हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना हुआ कि हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता तो हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं और बहुत हमको गर्व फील होता। तब से टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और टीचर्स डे के बारे में, और वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहानी बहुत फेमस है। एक अंग्रेज के प्रतिभोज में शामिल हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनमें जो अंग्रेज लोग अपने बड़ाई करते हुए, अपने बारे में कुछ कहते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सुनाते हुए कह रहे थे कि हम पर जो भगवान है बहुत मतलब हम पर मेहरबान है जो हम लोगों को इतना सुंदर बनाया और इतना हम लोग को गोरे बनाए थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अच्छा नहीं लगा था और वो अपने भारतीय की तरफ से संबोधित करते हुए बोला था। और रोटी वाले कहानी को उसने मतलब कुछ समय सुनाए थे। तो रोटी का कहानी कहते हुए शुरू किए थे कि भगवान एक समय रोटी बना रहे थे, तो जो फर्स्ट रोटी था जो आधा पका हुआ था और जला और कच्चा था, तो उसके फलस्वरूप अंग्रेज जन्म हुए थे, अंग्रेज का जन्म हुआ था। और जो सेकेंड बार जो स्टार्ट किए थे, तो भगवान जब रोटी बनाए थे तो आधा जल गया था, पका होने के लिए कुछ ज़्यादा देर तक सके थे। इसके बाद रोटी जल गया था, तो उसके फलस्वरूप निगरी लोग ये जन्म हुआ था। और जो थर्ड रोटी था, तो भगवान सर्दी रोटी बना रहे थे, तो उसको ना ज़्यादा जलाया और ना ज़्यादा उसको कच्चा मतलब अच्छा से पका हुआ था, तो उसके फलस्वरूप हम भारतीय लोगों का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिना किसी को हाथ पहुँचाए हुए अपने भारतीयों को वहाँ पर श्रेष्ठ साबित कर दिया था। तो ऐसे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक महान दार्शनिक भी थे। और एक टीचर्स के बारे में सर एक कहानी और शेयर करना चाहते हैं। एक बार 4 स्टूडेंट थे और उनका एग्ज़ाम होने वाला था। जो 4 स्टूडेंट थे उनका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन उनका प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं हो पाया था। तो 4 लोगों ने कुछ बहाना बनाया था कि टीचर के सामने कुछ ऐसा बयान किया जाए कि जिसके कारण कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए और उसके बाद कुछ तैयारी भी हो जाए। तो टीचर्स के तो उसने बहाना बनाया था कि सर हमारा गाड़ी पंक्चर हो गया था, जिसके कारण हम सर तैयारी भी नहीं हो पाया कि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो टीचर ने उनका बात मानते हुए कहा था कि ठीक है, तुम लोग 1 सप्ताह के 1 वीक के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। तो उसके बीच स्टूडेंट लोग कुछ प्रिपरेशन भी किया जहाँ तक हो पाया, और उसके बाद अपना चिट्ठी पुर्जा का भी ये कुछ उपयोग किया था कि वहाँ पर जाकर उसका भी कुछ यूज़ कर सकें। इसके बाद जिस दिन उसका एग्ज़ाम का डेट रखा गया था, उस दिन सारे स्टूडेंट आए थे, जो 4 बचे हुए थे तो आए। इसके बाद जो टीचर लोग उनको अलग अलग रूम में बैठा दिए थे, चारों को अलग अलग रूम में बैठा दिया और चारों को एक एक क्वेश्चन दिया। और उसमें 2 क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन पेपर में ओनली 2 क्वेश्चन था। एक था 1 मार्क्स का और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था 99 मार्क्स का। और सर जो उसमें क्वेश्चन पूछे हुए थे कि तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि आपका कौन सा चक्का या व्हील जो पंचर हुआ था। तो सारे स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया था और अपना नाम लिखा था। तो इस प्रकार चारों स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो जब चारों स्टूडेंट फेल होता है तो टीचर के पास जाता है और वो लड़का लोग माफ़ी मांगता है कि सर गलती हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इससे हमको यही सीख मिलता है कि हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो टीचर है उनको सम्मान करना चाहिए। टीचर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसमें कुछ खासियत होगा तभी तो यहाँ तक आए हैं। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए और अपना जो समय नहीं गंवाते हुए उस पर अपने समय पर मेहनत करना चाहिए। और टीचर लोग भी बुरा टीचर नहीं होते हैं। और तो इतना ही कहते हुए मैंने को विराम देना चाहता हूँ।